यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं जेटेक सपोर्ट चैनल को। आज का टॉपिक बहुत सीरियस टॉपिक है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जियो सिम लॉक हो जाता है। जियो सिम ही नहीं, कोई भी सिम लॉक हो जाता है, जिसको हम लोग PUK लॉक बोलते हैं। आज का टॉपिक है जियो PUK लॉक कैसे खोले, है ना। मतलब जियो का PUK कोड लग चुका है, उसको खोलने का तरीका क्या है, क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या पॉसिबल वेज है और क्या सावधानी रखना पड़ेगा, और PUK कोड कहाँ से निकालना है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो चलिए ज़्यादा बकवास न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और सीख लेते हैं कुछ नया। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि PUK कोड क्या होता है। तो कभी कभी आपने देखा हुआ सिम वाले सेटिंग में, जब हम लोग फ़ोन के सेटिंग में जाते हैं, वहाँ पे सिम का लॉक करने का एक ऑप्शन रहता है ना। तो वो एक बाय डिफ़ॉल्ट लॉक कोड सेट उसमें रहता है। अगर वो सही आपने डाला तो ठीक है, और नहीं डाला तो फिर आपको अंदर घुसने का एक्सेस नहीं मिलेगा और नया आप पासवर्ड उसमें नहीं लगा सकते, है ना। या फिर पहले से पासवर्ड लगा हुआ है और उसको चेंज नहीं कर पा रहे तो वो लॉक हो जाता है उस कंडीशन में। 3 बार या 4 बार ऐसे कुछ चांस मिलता है आपको, और फिर आपसे पूछता है कि PUK कोड डालो, और PUK कोड डालने के लिए आप नहीं डाल पाते हैं और उसमें 10 बार आपको चांस मिलता है। एक बार ध्यान रखिएगा, जब PUK कोड मांगता है तो 10 बार आपको ऑप्शन मिलेगा, और 10 बार में 10 बार आपने गलत डाल दिया तो वो सिम हमेशा के लिए लॉक हो जाता है और उसका कोई यूज नहीं है, उसका इस्तेमाल मतलब समझ लीजिए कुछ नहीं होने वाला है। आपको उसको फेंक देना पड़ेगा, फिर से आपको जियो सिम रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा जियो स्टोर में जा करके, किसी तरह भी, ये ध्यान रखिएगा। तो PUK कोड जब मांगने लगे तो आपको उसमें छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है। कैसे निकलने कहाँ से निकालेंगे, सारा चीज़ समझाता है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर जियो का सिम है, तो मैं यहाँ पे स्पेशली जियो के लिए बता रहा हूँ, अगर जियो का सिम है तो आपके पास ज़रूर ये एप्लीकेशन होना चाहिए, माई जियो ऐप। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो किसी और के फ़ोन में होगा, है ना, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिम आपका लगा होना चाहिए। जिस जियो एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो उस फ़ोन में आपका सिम लगा होना चाहिए, बस। फ़ोन कोई भी हो चलेगा। तो यहाँ पे या फिर माई जियो ऐप में भी कर सकते हैं, या माई जियो ऐप का जो वेबसाइट है वहाँ जा कर के कर सकते हैं, या फिर आप इसके टोल फ्री नंबर यानी कस्टमर केयर को फ़ोन करके भी PUK कोड मांग सकते हैं, वो लोग वहाँ से देगा। लेकिन ध्यान रहे, वेरिफिकेशन कर सकता है कि आप ही रियल मालिक है उस सिम के कि नहीं, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे और ज़्यादा हरासमेंट नहीं करवाएंगे, आपको सिंपली माई जियो एप्लीकेशन से ही ऑप्शन खोलना सिखा देंगे कि अगर PUK कोड मांगता है, सिम लॉक हो जाता है, तो कैसे आप PUK कोड निकालेंगे। कभी कभी गूगल में सर्च करने पर भी चांसेस रहता है उससे संबंधित PUK कोड आ जाने का चांस रहता है ना। लेकिन सबसे ऑथेंटिक और बेस्ट तरीका यही है कि माई जियो ऐप या फिर वेबसाइट या कस्टमर केयर, और कहीं भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सहारा नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है। हम आएंगे यहाँ पे और नीचे में देखिएगा 3 लाइन्स बना हुआ कॉर्नर में राइट साइड में, यहाँ मैं मार्क करके भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मेन्यू लिखा हुआ है, तो मेन्यू पे आएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे प्रोफाइल एंड सेटिंग्स पे आएंगे, जो मैं मार्क करके भी दिखा रहा हूँ। प्रोफाइल एंड सेटिंग्स पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको सामने दिखाई देगा PUK, जस्ट मैं मार्क किया हूँ। तो PUK यहाँ पे जैसे आएंगे आपके सामने हर एक सिम के लिए PUK अलग अलग होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका फ़ोन ही खो गया है, फ़ोन आपके पास या नहीं है, और जिस फ़ोन में सिम लगा हुआ है वो फ़ोन अभी आपके पास नहीं है, या फिर उसमें माई जियो ऐप नहीं है जिससे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, और किसी और दोस्त का, भाई का, बंधु का, किसी का लेकर के आप सेम प्रोसेस लगा रहे हैं जो मैं भी दिखा रहा हूँ, और उसमें किसी और का सिम डला हुआ है। अगर आपने भाई का फ़ोन लिया है तो भाई का सिम लगा होगा, अगर आपने बहन का फ़ोन लिया है तो बहन का सिम लगा होगा, अगर दोस्त का फ़ोन लिया है दोस्त का सिम लगा होगा। अगर सेम प्रोसेस आप यहाँ मेरा वीडियो देख के आप करते हैं तो जो PUK कोड निकलेगा वो उसका होगा, आपके सिम का नहीं होगा। हर एक सिम का अलग अलग PUK कोड होता है, तो ध्यान रहे किसी और का PUK कोड अपने सिम में नहीं डालना है। तो ये जो प्रोसेस होगा, जिस फ़ोन में आप प्रोसेस को करेंगे, ध्यान रहे उस फ़ोन में आपका वो सिम लगा होना ज़रूरी है जो लॉक हो चुका है और जो PUK कोड मांग रहा है। क्लियर, समझा दिए ध्यान से। अब इस PUK कोड पे जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे PUK कोड में क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। यही वाला PUK कोड है, वहाँ पे जस्ट डाल दीजिएगा PUK कोड को, तो वो आराम से PUK कोड के खुल जाएगा, सिम लॉक हट जाएगा और आप पिन को रिसेट
कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे 10 बार से ज़्यादा अटेम्प्ट करने पे वो हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। और जब लॉक हो जाएगा हमेशा के लिए तो यहाँ लिख भी दिया वार्निंग के रूप में, नोट के रूप में, तो फिर वो कभी खुलेगा नहीं। और ये रियल बात है, जो लिखा हुआ सच बात है। 10 बार से ज़्यादा गलत बार आपने कोई नंबर डाल दिया पीयू के कोड का तो वो लॉक हमेशा के लिए होगा। फिर सिम आपको रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। तो पीयू के कोड इस तरह से आप निकाल सकते हैं।